विद्यार्थियों नमस्कार आप सभी को और आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड में छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद आपने 12वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, बस वही हैं छंद। थोड़ा इनकी गणना के बारे में आपको समझना होगा। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो छंद इस प्रकार हैं। द्रुत विलंबित। इस छंद का नाम है, क्या नाम है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद। इसका जो लक्षण है वह लक्षण आपको ये दिख रहा है ऊपर, तो इसको पढ़ते हैं। द्रुत विलंबित महानभौ भरौ। द्रुत विलंबित महानभौ भरौ। अब जो द्रुत विलंबित छंद है इसका जो अर्थ है इसी में आपको पता चल जाएगा। आपको ये जो लाइन है द्रुत विलंबित महानभौ भरौ, बस इसी को याद करने की ज़रूरत है। देखिए इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। द्रुत विलंबित कहा जाता है न फोर नगण, भय भगण, फिर न नगण, फिर भय भगण। यहाँ पे ये गलत दे देगा, नभौ भरौ र आएगा। यहाँ पे पहले आएगा नगण, फिर भगण, फिर वापस नगण और फिर रगण। तो न फोर नगण, भ फोर भगण, फिर देखिए न फोर नगण और र फोर रगण। यहाँ इसको सही कर लेना आप। न भौ की जगह यहाँ नभौ भरौ है, यहाँ ऐसे आएगा नभौ भरौ। ऐसी जो गण व्यवस्था जहाँ होती है उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। द्रुत विलंबित छंद के अंतर्गत जो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वह 12 है। 12 वर्णों होते द्रुत विलंबित छंद में। आइए इसका जो उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। ये आपको जो इसका लक्षण है ये बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। और ये कैसे याद करें, इसको बोलकर बार बार अगर बोलोगे तो ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ, द्रुत विलंबित महानभौ भरौ। द्रुत विलंबित महानभौ भरौ। द्रुत विलंबित महानभौ भरौ। इस प्रकार 2-3 बार बोलने से आपको याद हो जाएगा। नभौ भरौ ये साउंड आएगी पीछे, नभौ भरौ। तो नभौ फोर न फोर नगण, भय फोर भगण, फिर भय फोर भगण, फिर र फोर रगण। और कुल कितने वर्ण हैं इसमें होने चाहिए? 12 वर्ण होने चाहिए। तो इसका उदाहरण है, देखिए अपन को जो उदाहरण बताने हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड ही उदाहरण बताने पड़ेंगे परीक्षा में। ये कंडीशन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के उदाहरण ही इसमें दिए जाए। तो ये जो उदाहरण है देखिए, इसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभिमुखे मयि संवृतमीक्षणं हसित मन्य निमित्त कथोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। अभिमुखे मयि संवृतमीक्षणं हसितमन्य निमित्त कथोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। ये जो पद्य है शाकुंतल के दूसरे अंक का 11वां है। इसी प्रकार तीसरे अंक में 16वां और 5वें अंक में 27वां, छठे अंक में 8वां और 7वें अंक का तीसरा पद्य भी इसी छंद के हैं, अर्थात द्रुत विलंबित छंद के ही उदाहरण हैं। यहाँ पे अपन को अर्थ नहीं बताना है। यहाँ पे अपन को गण व्यवस्था के बारे में देखना है कि गण व्यवस्था किस तरह से लगी हुई है। पहली लाइन में देखिए, ए में कोई भी स्वर नहीं है, सिंगल है अर्थात ह्रस्व है, छोटा है, तो इसमें एक लाइन लगेगी लघु।
भी में भी लघु लगेगी, मैं में भी छोटा ऊ इसलिए लघु लगेगी, और खे यहाँ पे एक ही मात्रा आ गई इसलिए गुरु लगेगा। फिर मैं में लघु लगेगी, ये छोटी है इसलिए ये इसमें भी ये लघु रहेगा, और संहृत में गुरु लगेगा। फिर लघु है, फिर त में इसमें गुरु है, मी में लघु है, क्ष में लघु, और जो लास्ट है इसमें गुरु। तो ये गण व्यवस्था देखिए, पहले 3 डंडियाँ लघु है इसलिए नगण है, फिर उसके बाद आदि में गुरु इसलिए भगण है, फिर मध्य में गुरु इसलिए जगण है, सॉरी इसमें ये भगण है, फिर नभ भर हो गया ना, फिर वापस देखिए भर भय, और बीच में अंत में बीच में लघु है, इसका मतलब रगण है। दोनों साइड में गुरु हो और बीच में लघु हो तो उसका मतलब है रगण है। तो ये गण व्यवस्था आपको ऐसे ही लगानी है। नभो भरऊ ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए, नभण न नगण भ बगण, फिर नभो भ भगण और फिर रगण, ये गण व्यवस्था हो तो वहाँ पर द्रुत विलंबित नामक छंद होता है। शाकुंतलम इसमें समायोजन में प्रत्येक चरण में इसमें 12 वर्ण हैं और नभ भर के क्रम से गण व्यवस्था है, इसलिए इसमें द्रुत विलंबित नामक छंद कहा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार बोलने से ये याद हो जाएगा आपको। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणं हसित मन्य निमित्त कथोदयं विनिवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। तो ये जो है द्रुत विलंबित छंद, आप बार बार इसको बोल के इसका प्रयास करें। इसका लक्षण, इसको भी आप अच्छी तरह से बोल के याद करें, याद हो जाएगा। ऐसी कोई टिपिकल वाली बात नहीं है, बस शर्त है आपको मन लगा के पढ़ने की और आपको इच्छा होनी चाहिए कि इसे मैं याद कर लूँ। आइए दूसरा जो छंद है वे इस प्रकार है, उसका नाम है उपजाति छंद। उपजाति छंद, ये उपजाति छंद, इसका लक्षण देखिए। लक्षण है अनंतरोदित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता। अनंतरोदित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्तः। देखिए इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। उपजाति जो है ये सम्मिश्रण है, अर्थात 2 छंदों का मिश्रण उपजाति है। अब 2 छंद कौन कौन से, एक तो इंद्रवज्रा और एक उपेंद्र वज्रा। इसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के लक्षण का सम्मिश्रण होने की वजह से इसे उपजाति कहा। और जत ज ग ग, इसमें इंद्रवज्रा का जो लक्षण है उसमें 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। तगण 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 जगण और 2 गुरु, और उपेंद्र वज्रा में जगण तगण जगण फिर 2 गुरु होते। 2 गुरु दोनों में कंडीशन है, बस इसमें ततज होता है, इसमें जो है जतज होता है। ये गण व्यवस्था अलग अलग होती है इन दोनों की, तो दोनों का सम्मिश्रण है ये। इसमें भी कुल जो है 11 वर्ण होते हैं, और जिसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिश्रण हो तो वहाँ पे उपजाति छंद होता है। आइए देखिए इसका जो लक्षण है वह इस प्रकार है। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है। समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्माकमस्ति तेज स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता
स्तदन्य तेजो विभवाद्वमन्ति। अर्थात यहाँ पर अपन को अर्थ इसका नहीं करना है, इसमें गण व्यवस्था लगानी है। देखिए ये जो उदाहरण है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरे और तीसरे अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है और इसमें उपजाति नामक छंद है। इसके दूसरे और तीसरे चरण में इंद्रवज्रा तथा पहले और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा नामक छंद है। वापस देखिए, दूसरे और तीसरे में कौन सा है? इंद्रवज्रा है और पहले और चौथे में, फर्स्ट और 4 में उपेंद्र वज्रा का लक्षण घटित हो रहा है, इसलिए इसमें ये उपजाति है। और क्योंकि इसमें दोनों ही लक्षण घटित हो रहे हैं, है ना, तो इसमें भी लघु गुरु की जो ये व्यवस्था है ये आप देखिए, सलगम वाला है, इसमें लघु है। मैं में ये जो प्रय है इसका रे मिल जाता है, इसलिए दीर्घ हो गया। फिर प लघु, धा में गुरु, ने में गुरु, शु छोटा आ गया इसलिए सु में लघु, त में लघु, पो में गुरु, ध में लघु, ने में गुरु और लास्ट का गुरु वर्ण। इसी प्रकार जो है अन्य जो चरण हैं इनको देखना चाहिए। तो इसमें पहले और चौथे में जो है कौन सा है? पहले और चौथे में उपेंद्र वज्रा है और दूसरे और तीसरे में फर्स्ट 2, 3 में इंद्र वज्रा है। ये लक्षण घटित हो रहा है दोनों का, तो सम्मिश्रण है ये। तो विशेष में इनमें इंद्र और उपेंद्र वज्रा दोनों का सम्मिश्रण है। शाकुंतलम के 8 प्रकार की उपजाति है इसमें, जिनके नाम हैं आद्रा, माला, शाला, रामा, माया, रिद्धि, वाणी इत्यादि, कीर्ति, अनेक उदाहरण हैं, है ना। तो शाकुंतलम के इस दूसरे अंक का 7वां है ये पद्य। और क्षेमेंद्र के अनुसार ये छंद जो है पाणिनि को विशेष प्रिय था। पाणिनि की ख्याति व्याकरण के रूप में है और श्रृंगारस तथा षड ऋतु के चित्रण में इस छंद का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा विशेष है, आप ध्यान रखना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी लिखो तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको गण व्यवस्था, उसका लक्षण और उसका धारण ये आपको बताने बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस देख लीजिए। अनन्तरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मात्मास्ति तेज स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता स्तदन्य तेजो विभवाद्वमन्ति। इस प्रकार इसको याद करके आप ये लक्षण का अलग नंबर होता है, अर्थ का अलग होता है, उदाहरण का अलग होता है और स्पष्टीकरण का अलग उदाहरण जो है नंबर होते हैं डिवाइडेड। तो आप इनको याद करें, मैंने जैसे बोला वैसे बोलने का प्रयास करें ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और आपका ये छंदों का जो टॉपिक है ये पूर्ण हो जाए। अगला जो छंद है वह है इंद्र वज्रा। अगला जो छंद में पढ़ने जा रही हूँ वह है इंद्र वज्रा। इसका लक्षण देखिए। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग। इसको ऐसे बोलो तो आपको वो जल्दी याद होगा। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, अर्थात इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जो है क्या होगा? लक्षण में देखिए क्या कह रहा है लक्षण। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, यदि तौ जगौग, है ना। यदि तौ जगौग, यदि तौ का अर्थ है यहाँ पे प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण और 2 गुरु अक्षर होते हैं। तौ का अर्थ है 2 तगण, जय फिर का अर्थ है जगण, फिर गौ का अर्थ है 2 गुरु। आ गया समझ में? तौ आ रहा ना, यदि तौ जगौग, तौ अर्थात 2 बार तगण, जगण फिर 2 बार गुरु। इस प्रकार इसकी क्या है? गण व्यवस्था है। और कुल वर्ण कितने हैं? 11 वर्ण हैं।
अब देखिए ये उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। देखिए इसको बोलते हैं अपन अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। वो ही लय आएगी जो इसमें इसके लक्षण में आ रही है। शादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौग अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। तो ऐसे लक्षण और लक्षण के साथ इस उदाहरण को याद कर सकते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, जो लक्षण में तौ जगौग है, तौ का अर्थ है 2 तगण, जगण और 2 गुरु, कुल 11 वर्ण हैं। और यही गण व्यवस्था इसमें है अर्थो ही कन्या परकीय एवं में। देखिए पहले गुरु है इसमें, ये जो अर्थो है इसका जो र है इसमें जॉइंट हो जाता है, इसलिए ये लघु होते हुए भी गुरु इसको बनाया जाता है। और इसमें ओ की मात्रा है, इसका गुरु होना है, ही छोटा है इसलिए लघु है। क में ये जो आधा न है इसमें जुड़ जाएगा इसलिए गुरु हो जाएगा। या में गुरु है, प सिंगल है इसलिए लघु है, र सिंगल है इसलिए लघु है, की बड़ी की मात्रा है इसलिए गुरु है, ये सिंगल इसलिए लघु है। और फिर ये ए जो है इसको गुरु बहुत सी बार अपन छंद के लिए अगर व्यवस्थितता सही नहीं बैठ रही तो उसको लघु को गुरु मान के और एंड में जो ये गुरु है इसको गुरु माना जाता है और गण व्यवस्था पूरी कर ली जाती है। तो ये गण व्यवस्था हो रही है। देखिए अंत में लघु है इसलिए तगण, फिर अंत में लघु है इसलिए तगण, तो 2 तगण हो गए। तगण तगण के बाद देखिए फिर जगण, फिर 2 गुरु वर्ण हैं आ गए। तो ये जो व्यवस्था है ये इंद्र वज्रा नामक छंद है, क्योंकि इस अर्थोई कन्या इसके प्रत्येक चरण में जो है तगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण हैं। 11 वर्ण हो रहे हैं, इसकी गिन के देख लीजिए 11 वर्ण हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है इसमें इस पद्य में इंद्र वज्रा नामक छंद है। अब ये स्पष्टीकरण हो गए कि प्रत्येक चरण में 2 तगण, फिर जगण, फिर 2 गुरु है और कुल 11 वर्ण हैं, इसलिए इसमें ये क्या है, किसका लक्षण हो गया, इंद्र वज्रा का लक्षण हो गया। अब इसका विशेष क्या चीज़ लिख सकते हैं इसमें, ये शाकुंतलम पंचम अंक का चौथा पद्य है, पंचम अंक का है ये चौथा पद्य। इस छंद का जो प्रथम वर्ण लघु हो तो उसे उपेंद्र वज्रा हो जाता है, और दोनों का जब सम्मिश्रण किया जाए तो उपजाति हो जाता है। इस प्रकार ये आपको जो है मैंने 3 छंद पढ़ाए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हो तो आप मुझे वापस बताना था कि मैं आपको समझाने की पूरा प्रयास करूंगी और आपको हाथों हाथ याद करवा दूंगी। सहर्ष धन्यवाद।